क्या भारत में निर्वाचन आयुक्त के अधिकारी लड़ेंगे चुनाव? जिस तरह से इस्तीफा दिए हैं आपके निर्वाचन आयुक्त के अधिकारी, जिसके बाद से एक कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में हाई कोर्ट के जज साहब इस्तीफा दिए, जिसके बाद से वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ही काफी सवाल भी खड़ा हुआ कि ये जो जज साहब हैं इनका कितना जजमेंट था जो बंगाल में बीजेपी को राहत पहुंचाया, जिसके बाद से बीजेपी में शामिल होकर अब बीजेपी पार्टी को बंगाल में मजबूत करने में जिस तरह से जज साहब लगे हुए हैं। आइए इस सब विषय के बारे में विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में मैं बात करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। चुनाव से ठीक पहले अभी 4-5 दिन में, मतलब जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसका तारीख का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना काफी सारा सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि ये जो निर्वाचन आयुक्त हैं अरुण गोयल, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यही इस्तीफा दिए हुए हैं अभी, और इन पे अभी काफी कयास भी लगाया जा रहा है कि ये साहब इस्तीफा क्यों दिए हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये निजी कारणों से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन जब इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया उस समय भी ये सवालों के घेरे में थे। अब जैसे ही इस्तीफा दिए हैं उसके बाद भी ये सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो जज साहब हैं अभिजीत गंधोपाध्याय, ये हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, कोलकाता हाई कोर्ट के, जिसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी चेहरा चाहिए कोलकाता में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में चेहरे की दरकार है, जिसको लेकर के वैसा चेहरा चाहिए जो कि बंगाल में सीट जितवा सके, जिसके लिए अब जो अभिजीत गंधोपाध्याय हैं ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी को आपका पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीट जितवाने के कोशिश में ये लग चुके हैं। और इनका कितना जजमेंट भी आया अभिजीत गंधोपाध्याय का, जो बीजेपी को बंगाल में राहत भी पहुंचाया, जिसके बाद से इनका जजमेंट भी सवालों के घेरे में था। लेकिन जिस तरह से इनका बीजेपी के साथ प्यार मोहब्बत नजर आया जज के कुर्सी पर रहते हुए, उसके बाद जैसे ही बीजेपी इनको लग रहा है कही होगी कि ये काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको लोकसभा भेजते हैं। अब तो जज साहब भी सीधे इस्तीफा दे के अब लोकसभा चुनाव लड़ने में लग चुके हैं। ठीक उसी तरह ये जो आपके निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल हैं, ये पंजाब से आते हैं और ये पहले का आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, और जब इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया था तो उस समय बहुत सारा सवाल भी खड़ा हुआ था। लेकिन अब हटाए जाने पर भी बहुत जैसे ही इस्तीफा दिए हैं उसके बाद से अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आपका आरजेडी हो, जितने इंडिया गठबंधन के मतलब अलायंस के जो पार्टियां हैं वो पूछ रही हैं कि ठीक चुनाव से पहले ये चुनाव आयुक्त क्यों इस्तीफा दिए, चुनाव के जो निर्वाचन आयुक्त हैं ये क्यों इस्तीफा दिए अरुण गोयल। और शायद एक कयास लगाया जा रहा है इस्तीफा इसीलिए दिए हों क्योंकि इनको भी कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 का कहीं लड़ाना चाह रही हो पंजाब से, इसीलिए कहीं इनको इस्तीफा दिलवाया गया हो। लेकिन अब आने वाला समय में ही साफ हो जाएगा, बीजेपी का जो लिस्ट आने वाला है उसमें क्या अरुण गोयल का नाम रहता है कि नहीं। अगर अरुण गोयल का नाम सामने आता है तो समझ लीजिए कि ये भी सरकारी पद पे रहते हुए पार्टी को ये भी फायदा पहुंचाने का काम किए होंगे, तभी इनको पार्टी टिकट देगी। जिस तरह से बंगाल में अभिजीत गंधोपाध्याय को टिकट मिला, तो अभी सरकारी पद पे बैठा व्यक्ति भी राजनीति का शिकार हुआ पड़ा है, उससे आप निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। गजब का भी माहौल बना हुआ है। जिस सरकारी तंत्र को राजनीति से दूर रखने की बात होती है, उसी सरकारी तंत्र के व्यक्ति जिस तरह से आजकल राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं, उतना अपने कामों में एक्टिव नहीं होते हैं। उतना अगर अपने कामों में एक्टिव होते तो आज लोकतंत्र का इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन अभी सबको 5 स्टार वाला जिंदगी चाहिए, तो लोकसभा तो पहुंचना ही होगा। और अब आने वाला ही समय बताएगा कि जिस तरह से जज साहब जज का कुर्सी छोड़ के राजनीति का कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या ये चुनाव आयुक्त जो हैं, निर्वाचन आयुक्त जो अरुण गोयल, ये भी क्या चुनाव आयुक्त की कुर्सी छोड़ के क्या ये आप लोकसभा चुनाव की कुर्सी पर बैठते हैं? ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जो निर्वाचन जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं, एक जो होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक होते हैं जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कुर्सी अभी बरकरार रखा गया है, समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।